हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। और ये देखिए, कैलेंडर को मैं साफ़ कर रही थी। कैलेंडर में काफ़ी गंदगी थी, इसको साफ़ कर देती हूँ। और इसी में बनाऊँगी आज नेवले और सांप की जो पूजा होती है, जिसको हमारे गाँव की भाषा में न्योरी नामा बोलते हैं। तो आज वही पूजा है हमारे यहाँ। और ये पुत्रों के लिए रखी जाती है, जिनके लड़के होते हैं उनको ये पूजा करी जाती है। और आज से ही लड़कों के त्यौहार, जिनके पुत्र होते हैं उनके त्यौहार शुरू हो जाते हैं। न्योरी नामा, और फिर उसके बाद आएगी बहुला चौथ, और फिर अरछठ। इस तरह से त्योहारों का क्रम शुरू हो जाएगा। और फिर जन्माष्टमी। तो बच्चों के जो भी त्यौहार होते हैं वो इसी महीने में होते हैं। तो कल मैं चली गई थी कानपुर, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और कल मैं कोई भी तैयारी नहीं कर पाई थी। और ये ड्राइंग मैं पहले नहीं सोच रही थी कि करूँगी। सोच रही थी ऐसे ही छोटे से कागज़ में पुतले बना लूँगी और पूजा कर दूँगी। लेकिन फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कई साल से मैंने कोई भी ड्राइंग नहीं करी है, और हाथ जैसा काँपते जैसे हैं, तो इसी वजह से नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद, प्यार ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से देखिए, राउंड गोले बनाने के लिए ये ढक्कन है, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और गोले बना रही हूँ बड़े बड़े, इसलिए जिससे कि सूर्य चंद्रमा की आकृति बना सकूँ। और ये देखिए, फाइनली ये सभी कुछ मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। और अब इसको मैं कलर से भर दूंगी। और जब ये कलर से भर जाएगा तो ये समझ में आने लगेगा कि किस तरह का ये चित्र बना है और इसमें क्या क्या बना है। देखिए, कुछ इस तरह का चित्र बनाया जाता है। और फिर इसी की पूजा की जाती है सीरा और बिढ़ई से। तो सारे काम सुबह के हो चुके थे मेरे। और बच्चों को भेजने के बाद, फिर झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद, और फिर से कपड़े बदलने के बाद, सारी साफ़ सफाई के बाद कपड़े बदल लिए थे। और उसके बाद अब पूजा की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो देखो, कैलेंडर को मैंने यहीं पे पूजा घर में रख लिया है, यानी कि टांग दिया है। और कुछ इस तरह की आकृति होती है, ये देखिए। और ये देखिए, मैंने चौक भी डाल दी है। और अब रख देती हूँ कलश। और कलश वाला लोटा नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने कोई पूजा नहीं करी है ऐसी। तो इसी छोटे से ग्लास में रख देती हूँ और फिर करने लगती हूँ पूजा। और कलश रखने के बाद, दीपक जलाने के बाद, और जिस तरह से सभी चंदन, सिंदूर, फूल, चावल जो भी चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने के बाद धूप दिखाई जाती है और भोग लगाया जाता है सीरा और बिढ़ई का। तो सीरा बिढ़ई मैंने पहले से तैयार कर लिए थे। और इत्तेफाक की बात देखिए कि उस दिन भी मेरे साथ ये समस्या खड़ी हुई, और आज फिर से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। आज तो मेरी मिक्सी बिल्कुल टूट ही गई। उसका जो राउंड करने वाला होता है, तो उसी में चिपक गया ग्राइंडर में। और फाइनली अब मुझे लगा कि मैं अब दाल कैसे पीसूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर काफ़ी मुश्किल से सब कुछ किया मैनेज, और फिर बिढ़ई बनाई। और उस दिन की तरह इस दिन की बिढ़ई बनाने में भी मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसी दिन सारे चीज़ें बनाना। और देखिए, ये ड्राइंग करने में काफ़ी समय लग गया था मुझे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे। तो ये सारा काम करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और भूखे पेट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको क्या बताऊं। लेकिन देखिए, फाइनली फिर मैंने बना लिया। और ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन जैसा भी बना मुझे अच्छा लगा। कि आप लोगों के प्यार के लिए, आपने अगर प्यार ना दिया होता तो शायद मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये सब कर पाती। और आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं ये कर पाई हूँ। तो आप लोगों का इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरह से आप सभी को थैंक्स बोलूँ। आपने मुझे कमेंट करके कहा कि प्लीज़ आप अपने यहाँ के रीति रिवाज जो भी हैं, पूजा, वो सब दिखाइए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर से जीने की इच्छा होने लगी कि मैं सारा सब कुछ करूँ।
जो मैं करना छोड़ दी थी वो सारा सब कुछ करने का मन होने लगा। और ये सभी कुछ आप सभी के प्यार की बदौलत है और कुछ नहीं है। आपका प्यार और आशीर्वाद ही जो है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया है। और नहीं तो मैंने तो अपने को बिल्कुल ख़त्म ही सोच लिया था कि मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में अब। तो देखिए फाइनली पूजा शुरू कर दी थी। दीपक जला दिया जाता है और धूप, पुष्प, चावल, जो भी हमारे पास पूजा की सामग्री होती है वो सब कुछ चढ़ाने के बाद और फिर सीरा और बढ़ई का भोग लगाया जाता है और वही खाया जाता है। और इसमें 9 छोटी छोटी बढ़ई बनाई जाती है और उसकी एक बढ़ई बनाई जाती है। तो 9 बढ़ई की एक बढ़ई बना के और वही खाई जाती है। तो फाइनली सारी सब कुछ तैयारी मैंने कर दी थी और देखिए भोग भी अब लगा देती हूँ और ये भी लगा देती हूँ। एक गाय के लिए बढ़ई निकाल देती हूँ और उसके बाद ये जो भी है भोग। और आज इतना काम को मैनेज करने में मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल मैंने आटा भी नहीं छान के रखा था, क्योंकि जब कहीं से आओ तो ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो कुछ भी कोई भी तैयारी मैं कल नहीं कर पाई थी, जैसा आप सभी को पता ही है। और फिर मुझे आटे से ही सीरा बनाना पड़ा और आटे से ही बढ़ई बनानी पड़ी और बिना कपड़े से छाने। उसकी वजह से इनका कलर थोड़ा डल हो गया है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। क्योंकि जब जब आटे से बनाते हैं कोई चीज़ तो उसका कलर वैसे भी डल हो जाता है, और अगर कपड़े से छान के बनाओ तो उसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। और उस दिन मैंने उस कपड़े से छान के ही बनाई थी तो काफ़ी अच्छी देखने में भी लग रही थी। और आज का तो सब इतना जल्दी जल्दी से मुझे करना पड़ा कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा काम पहले करूं और कौन सा काम बाद में करूं। और देखिए सबको मैंने भोग दे दिया है और अब थाली को आगे रख के भोग लगा देती हूँ और कहानी सुना देती हूँ। और इसमें सांप और नेवले की कहानी होती है और एक कहानी मैंने गणेश जी की कही थी और बच्चों से कहा कि कहानी सुन लो। लेकिन आज के समय में मोबाइल के ज़माने में कोई भी बच्चा कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे जीवन की। और हम लोग तो अपने दादी बाबा सबके पास बैठ के और शाम के समय, क्योंकि पहले नेटवर्किंग की ऐसी कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं थी, टीवी भी बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। और दादी बाबा लोग शाम के समय जब हम लोग लेटा करते थे, दादी खासकर मेरी, वो ज़रूर हम लोग को कहानी सुनाया करती थी, मेरी मम्मी। और इन सब के उन्हीं कहानियों का असर हमारे जीवन के ऊपर आता है। और आज के बच्चे कम कहानी सुनने की कोशिश किया करते हैं और जिस समय मोबाइल से हटते हैं तो चाहे आपकी बात सुन भी लें और नहीं तो फिर नहीं सुनते हैं। और ज़्यादा मैं प्रेशर भी नहीं डालती, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसके बाद उनको ये लगता है कि हम थोड़ा रिलैक्स फील करें। तो बच्चे स्कूल से आए ही थे, 1 बज गया था और मुझे इतनी ज़्यादा देर हो गई थी पूजा करने में कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करी और मेरी पूजा पूरी हुई। इस बात की मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैंने बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा पूरी कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, क्योंकि बिना खाए सुबह से मैं रह नहीं पाती हूँ। जब से बीमार हुई हूँ तो काफ़ी कमज़ोरी, वीकनेस लगने लगती है अगर ना खाऊँ कुछ भी। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ भगवान की कृपा से मैनेज कर लिया और पूजा भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर ली, भोग भी लगा दिया और फिर खुद भी खा लिया था। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और इसी तरह से अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। और आपके प्यार की बदौलत ही मैंने जीना सीखा है, आपके प्यार की बदौलत ही मैंने जीना सीखा है। नहीं तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं जी पाऊँगी। और अपने में ही घुट घुट के और बस ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुरंत ही यूट्यूब चैनल खोला और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है। कोई भले ही ना देखे, जो भी देखेंगे, 1-2 लोग देखेंगे
उसी के सपोर्ट से मैं अपना चैनल आगे बढ़ाऊंगी, और उसी प्यार की वजह से आज मैं जीने के लिए सोचने लगी हूँ कि मुझे जीना है और एक अच्छा जीवन जीना है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और आप सभी के सपोर्ट की बदौलत ही मैं आगे बढ़ भी पाऊँगी, ये भी सत्य है। तो फाइनली देखिए आरती कर देती हूँ, और आरती करने के बाद मैं भी जो मैंने भोग लगाई है थाली, वही भोग खाया जाता है, और इसको भी खा लेती हूँ। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।